बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम आलू चने अंडे का मज़ेदार सा सालन बनाते हैं और वो भी 20 मिनट में। सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख देंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम उसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। थोड़ा उसको ऑयल में मिक्स करके एक डेढ़ मिनट के लिए ढक देंगे। ताकि हमारा प्याज, सब्ज़ मिर्च और टमाटर थोड़े नरम हो जाएं। मैंने येलो वाला प्याज लिया है, रेड वाला नहीं है। तो आपके पास जौन सा है आप वो ले सकते हैं। अब हम उसमें 1 स्पून नमक डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे और सुरख मिर्च पाउडर, पिसी हुई सुरख मिर्च भी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीज़ें शामिल करें। ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, थोड़ी खाते हैं तो उनकी मकदार थोड़ी कर लें और अच्छी तरह से हिला लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि जो चीज़ें मसाले हमने डाले हैं वो जले नहीं। और फिर 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर हम लहसुन अदरक का पाउडर डालेंगे और खड़े मसालों में से एक दालचीनी का टुकड़ा और एक काली बड़ी इलायची डाल देंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक हम उनको भूनेंगे। एक डेढ़ मिनट के लिए ढक के पकाएं ताकि जो पानी होता है उससे स्टीम भी हो जाती हैं चीज़ें ढकने से और गल भी जाती हैं। मसाले को बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उतना कर लें। जब उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो हम उसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू ना बहुत बारीक कटे हों और ना मोटे हों, नॉर्मल साइज़ के आलू काट लें, उनके पीसेस कर लें। आलूओं को भी एक डेढ़ मिनट के लिए ढक के पकाएं। पानी का छींटा लगा के आप आलू भून लें। फिर हम उनमें थोड़ा सा जीरा भी शामिल कर देंगे। साबुत जीरा,
और एक नौर का चिकन क्यूब्स। आपके पास अगर मैगी का है तो वो शामिल कर लें, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो नहीं करें। अब आप अपनी फैमिली के हिसाब से उसमें पानी शामिल कर दें, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। 3-4 मिनट के बाद जब आलू आधे से ज़्यादा गल जाए तो उसमें बॉईल किए हुए चने डाल दें। मेरे चने मैंने बॉईल पहले करके रखे हुए थे, तो मैंने उनको डाल दिया और साथ 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं बगैर कटी हुई। तो 1-1.5 मिनट के लिए भून लें। फिर उसमें गरम मसाला डाल दें और सूखा हुआ कुटा हुआ धनिया और कसूरी मेथी। आलू गल चुके हैं, अब हम उसमें उबले हुए अंडे भी डाल देंगे। और उसकी गाढ़ी सी ग्रेवी बना लेंगे। अब हम एंड में उसमें धनिया डाल देंगे, सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह से हमारी हांडी तैयार है। ये शोरबा नहीं है, ये नॉर्मल सी ग्रेवी है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार ये सालन बनता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।